आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइबल के सबसे बड़े विवादास्पद विषय के बारे में, जिसे रैप्चर कहा जाता है। कई लोग बल देकर इस बात को डिनाई करते हैं कि रैप्चर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसके बारे में वे सब दो कारण बताते हैं, जिसमें पहला कारण है कि रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं है, और दूसरा कारण लोग बताते हैं कि पूरी बाइबल में कहीं भी प्रभु ने या संतों ने यह नहीं बताया कि यीशु 2 बार आने वाले हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि असली बाइबल की मूल प्रतियां इब्रानी भाषा में लिखी गई थीं, जिनका सबसे पहले अनुवाद ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाओं में होते हुए हिंदी और अन्य भाषा में हुई। जब बाइबल का अनुवाद ग्रीक और लैटिन में हुआ, तब रैप्चर के लिए रैप्चुरो, हरपाज़ो या रेपिमर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन जब अंग्रेजी और हिंदी में बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ, तब अंग्रेजी के लिए कॉट अप और हिंदी में उठा लिया जाना शब्द का प्रयोग किया गया। यह उसी प्रकार है जैसे होली ट्रिनिटी, जिसे बाइबल में बताया नहीं गया है पर हम विश्वास करते हैं। उसी प्रकार कई ऐसे बाइबल वर्सेस हैं जो रैप्चर के बारे में बताते हैं। कुछ बाइबल वर्सेस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ जो रैप्चर जैसी घटना घटित होने के बारे में बताते हैं। जब आप संत पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 15 पद 52 से 53 पढ़ेंगे, तो वहाँ पौलुस हमें एक रहस्य बता रहे हैं। वहाँ लिखा है, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ, हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम सब रूपांतरित हो जाएंगे। इसी प्रकार थिस्सलुनीकियों के नाम लिखे पहले पत्र में संत पौलुस अध्याय 4 पद 15 से 18 में बताते हैं कि जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों पर आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन दोनों ही वर्सेस में पौलुस हमें बताते हैं कि एक ऐसी घटना भविष्य में घटित होने वाली है, जिसमें हम सब पलक झपकते जितने समय में रूपांतरित हो रहे हैं, और विश्वासी जो मर गए हैं पुनर्जीवित होकर ऊपर बादलों पर उठाए जाने वाले हैं, जिससे हम सदा उसके साथ रहें। और यीशु स्वयं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 के पद 40 में रैप्चर के बारे में बताते हैं कि जब रैप्चर होगा तब एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और यह घटना इतनी तेज गति से होगी कि बाकी लोग जो पीछे छूटने वाले हैं धरती पर वे समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ, क्योंकि रैप्चर क्षण भर में पलक मारते ही हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि रैप्चर कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में हो जाएगा और धरती के सारे न्यूज़ चैनलों में एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा होगा कि मिलियंस ऑफ मिलियंस पीपल आर मिसिंग फ्रॉम अर्थ। बाकी बचे लोग सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि कहीं इतने सारे लोगों को एलियंस तो नहीं उठा कर ले गए। माय गॉड, जरा सोच कर देखिए, एक ही सेकंड में आप धरती से सीधे स्वर्ग, और ये जल्द होने वाला है। रैप्चर पर बहुत सी हॉलीवुड मूवीज भी बनाई गई हैं इन्हीं वचनों के आधार पर, जैसे लेफ्ट बिहाइंड, जहां कुछ लोग रैप्चर में उठा लिए गए और बाकी छोड़ दिए गए। इन वचनों से साफ पता चलता है कि रैप्चर तो है और होकर ही रहेगा। मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है, क्योंकि चुनाव का अधिकार ईश्वर ने सभी को दिया है, जैसे आदम को दिया था।